राधे राधे। सभी का BS सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक वीडियो के नीचे बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था, विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर साइंस और कंप्यूटर को भी कुछ ना कुछ तो उपाय करो। तो उसी उपाय को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर को शुरू कर दिया है। आप लोगों की मैथमेटिक्स शुरू है, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिए। शॉर्ट माध्यम से देखोगे तो आपको लगभग 8-9 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट मिल जाएगी। टोटल जोड़ोगे तो 8 घंटे भी शायद होंगे नहीं। और मैथ का 1 घंटे में, यानी 2 वीडियोज़ में आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कंप्यूटर की 5-4 क्लास लेके अपन कंप्यूटर को भी करेंगे कंप्लीट। तो जो भी साथी कंप्यूटर की डिमांड कर रहे थे वो सभी वीडियो को अंत तक देखना। आप लोगों को इस वीडियो से एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएगा 5 में से। उसमें आज अपना चर्चा रहेगी कंप्यूटर की हिस्ट्री कि क्या होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ वगैरह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह चतुर्श्रेणी और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। चैनल पर पहली बार जो भी साथी विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके और आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, हर वीडियो के खूब सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। आप वहां से देखकर अपने चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। कंप्यूटर इतिहास में क्या है, जिस प्रकार से यहाँ थंबनेल में यहाँ आपको कंप्यूटर की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं जिसमें ये CPU है, सामान्य जानकारी, ये मॉनिटर है, यह आपका माउस है और ये आपका कीबोर्ड है। कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे तब इन पे भी चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री की ओर। शॉर्ट नोट्स यदि आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, अन्यथा वीडियोज में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कुछ साथी कहते हैं सर आपके पैसे ज़्यादा है, फीस ले रहे हो। अरे भाई, जो मैंने दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए वही मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ लो। टेंशन लेने की आवश्यकता कहाँ है, खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। वही मैटर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा। देखो, घोल के पिलाने वाले मेरे पास कोई दवा तो है नहीं ताकि मैं आपको घोलूँ और दवा दे दूँ। इसलिए जिनको लेना है, स्पीड से पढ़ना है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये सामान्य बात लेकिन नहीं पूछी जाती, मुझे भी पता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये काम की बात है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आप कुछ साथी सोच रहे होंगे ये क्या झंझाट आ गया, आज तक अपने तो चार्ल्स बेबेज पढ़ा था। वो कंप्यूटर के जनक है, ये है कंप्यूटर विज्ञान के जनक। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में रिपीट भी हो जाता है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। क्यों कहे जाते हैं कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को? क्योंकि इन्होंने 1822 में बनाया था डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन? डिफरेंस इंजन, सन 1822 में। और 1833 में इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन आएगा, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा चार्ल्स बेबेज 1833 में। और डिफरेंस इंजन कब बनाया? 1822 में चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो AI बोलते हैं, उसके जनक है जॉन मैकार्थी। यहाँ AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी, जिसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जॉन मैकार्थी। ये लो जी, एक चैप्टर में, एक पेज में आपको ये शॉर्ट चीज़ें पढ़नी थी। चलते हैं नेक्स्ट। और अपन कंप्यूटर का इतिहास की अपन बात करें कि कंप्यूटर किस प्रकार से अपने अस्तित्व में आया, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ अलग अलग चीज़ें सबसे पहले बनाई थी। उसी इतिहास में सबसे पहले बनाया गया अबेकस। ये प्रथम गणना यंत्र था। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन प्रथम गणना यंत्र था, तो यह था अबेकस, जिसे हिंदी में गिन तारा कहते हैं। जैसे आप अभी इंग्लिश मीडियम छोटी स्कूलों में आप देखते होंगे, कुछ ऐसे पाइप के लगे हुए होते हैं, उसमें कुछ रील अगर अंदर डाली जाती है और उनको काउंटिंग किया जाता है। अर्थात एक चीनी यंत्र था जो गिनती सिखाने के काम में आता था। धीरे धीरे इससे गुणा और भाग पर का भी प्रयास किया गया, तो अबेकस प्रथम गणना यंत्र है। उसके बाद में आता है पास्कल।
प्रथम अंक गणितीय मशीन है, प्रथम अंक गणितीय कोई मशीन है तो वह है आपकी पास्कल, जिसका यह एक प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये प्रथम एक क्या था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। कौन, तो आप कहोगे सर पास्कल। इसका निर्माण सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने करवाया था। किसने करवाया, सन 1642 में आपके ब्लेज पास्कल ने करवाया। बात करते हैं आगे मार्क पेस्ट क्या है। ये प्रथम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है। मार्क पेस्ट क्या है, एक अब नाग आ गई है। प्रथम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर है जिसका निर्माण 1942-43 में निर्माण किया गया हार्वर्ड आइकेन के द्वारा। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, हार्वर्ड आइकेन के द्वारा। इस हार्वर्ड आइकेन का सहयोग करती है आईबीएम के सहयोग से। आईबीएम एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की फुल फॉर्म है, जो कंप्यूटर बनाने वाली एक क्या है, कंपनी है। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन है, आईबीएम, जिसे बिग ब्लू बिग कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, इसे बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करें, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, बहुत विशेषताएं लिखाने को अपन लिखा देते हैं, किताबों में भी आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के उनकी आवश्यकता नहीं है। काम की बात करें तो कंप्यूटर की गति होती है वो बहुत अधिक होती है, अर्थात कंप्यूटर की गति MIPS में मापी जाती है। किस में मापी जाती है कंप्यूटर की गति, MIPS में। इम्पोर्टेंट बात है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति MIPS में मापी जाती है, जबकि कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। जबकि सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर जो वर्तमान में चल रहे हैं उनकी गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन निकल के आएगा कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो MIPS में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में। और सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो आंसर होगा फ्लॉप्स में मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर के द्वारा त्रुटि शून्य की जाती है, अर्थात कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। गलती यदि कोई करता है तो वह करता है ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर को चलाने वाला त्रुटि करेगा तो कंप्यूटर करता है त्रुटि, अन्यथा कंप्यूटर की त्रुटि शून्य। कंप्यूटर की IQ लेवल भी शून्य, यानी कंप्यूटर की IQ नहीं होती, कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होती, कंप्यूटर की कोई IQ लेवल नहीं है। शुद्धता, कंप्यूटर 100% शुद्ध होता है। यदि आप इसे डाटा सही दोगे तो कंप्यूटर कार्य भी 100% शुद्ध करेगा। इसकी भंडारण क्षमता अनंत होती है, इसमें बहुत कुछ आप भंडार करके स्टोरेज करके वर्षों तक रख सकते हो। बहुत जो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं उनके पास हर चीज़ का छोटे से छोटा डाटा कलेक्शन सेव होता है। जैसे भी राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से मांग रहे हैं मतदाताओं की सूचियाँ, तो वो उनके पास में रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की क्या है क्षमता है, वो अनंत है। लेकिन राहुल गांधी जी को देने की संभावना मुझे तो नज़र आती नहीं है कि चुनाव आयोग उन्हें ये चीज़ दे दे, क्योंकि प्रेशर है मोदी सरकार का। तो राहुल गांधी जी तो चाहे तड़पते ही रहे, वो डाटा को हेरते रहेंगे। सॉफ्ट कॉपी न दे के उनको मिलेगी हार्ड कॉपी। अब हार्ड कॉपी को यदि वो गिनने बैठेंगे तो सुबह से शाम तक 50 आदमी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर हमें बहुत आवश्यक है। बहुमुखी व्यापक, यानी कंप्यूटर होता है ये व्यापक होता है, बहुमुखी होता है, बहुत कार्य एक साथ कर सकता है। स्वचालन, कंप्यूटर स्वयं चलता है। स्वयं चलने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं कि अपने आप दौड़ता है, मतलब प्रोसेस अंदर एक बार अपनी जो प्रोसेस उसको दे देते हैं उसकी कैलकुलेशन वो अपने हिसाब से कर लेता है, इसलिए ये स्वचालन है। ये थी आपकी कंप्यूटर की विशेषताएं। बात करते हैं आगे कौन कौन से कंप्यूटर आ चुके हैं। कंप्यूटर है एनिक, इसका पूरा नाम एग्जामिनर पूछेगा। एनिक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ध्यान रखना ये आपको पूछा जाएगा। एनिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसका निर्माण 1946 में JP एकर्ट एवं मैकली ने किया था। इसका निर्माण किसने किया? मैकली के द्वारा किया गया। यूनिएक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिएक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जो प्रथम स्वचालित कंप्यूटर है। प्रथम स्वचालित कंप्यूटर यदि कोई है तो वह कौन सा है? यूनिवेक। क्लियर?
ये अपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती के जो शॉर्ट नोट्स है, जिनको भी चाहिए, जिनको डिमांड है और जिनका काम चल रहा है, उनको ले लेने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक बार यदि आप इनको लोगे तो इनका यदि प्रिंट आउट ले लोगे आप लोग तो सुपर फास्ट 4-5 बार आप रिवीजन कर सकते हो। राजस्थान भूगोल का 199 का, राजस्थान कला संस्कृति का 249 का, संविधा एवं राजस्थान राजनीति के 99, कॉमन कॉम्बो है 349 का, जिसके साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स के जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे कॉम्बो के साथ में। संपर्क इन नंबरों पे कर सकते हो नोट्स लेने के लिए। शानदार नोट्स है। करंट के तो ऐसे मान लो आप बेमिसाल हो के तैयार कर सकते हो कि बेनिश्चित हो के, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 5 क्वेश्चन राजस्थान कंप्यूटर के आएंगे, वो अपने नोट से आ जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस परचेज करके पढ़ाई शुरू कर दो। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, आज तक अपन बात करें कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है? 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से एक क्वेश्चन वर्तमान में ट्रेंडिंग चल रहा है, पूछा जाएगा। पहली पीढ़ी का कार्यकाल 1942 से 1954, मेरे साथ अभी याद कर लेना क्लास में। 1942 से 1954, 1955 से 1964, 1965 से 1975, 1975 से 1984-85 और 1985-86 से वर्तमान तक लेकर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। पहले बारे में 10-10 वर्ष का आप अंतराल रख लो। 44 से 54, 54 से 64, 64 से 76, 76 से 85 और 85 से वर्तमान तक आप कंप्यूटर में चलोगे। 42 से 54, 55 से 64, 76 से 75, 75 से 87 और 88 से वर्तमान, यानी आपका 10-10 साल का गैप रखना है शुरू की 4 में और उसके बाद में वर्तमान टेक दो। पहली पीढ़ी में प्रोसेसर था निर्वात नलिका। पहली जो पीढ़ी थी उसमें कौन था? निर्वात नलिका। दूसरी पीढ़ी में निर्वात नलिका को हटाकर लगा दिया गया ट्रांजिस्टर। 2 याद कर लो, तीसरा याद मैं करवा दूंगा। पहले में कौन था? वैक्यूम ट्यूब थी। पहले में कौन थी? वैक्यूम ट्यूब थी, जिसे निर्वात नलिका भी कहते हैं। दूसरी में कौन आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। तीसरी में लगा दी गई आईसी चिप। क्या लगा दी गई? आईसी चिप। याद रख लो, सी कितने नंबर पे आता है? सी ABCD में तीसरे नंबर पे आता है, तो आईसी चिप तीसरी में। आईसी चिप को हटाकर VLSI और ULSI कर दिया गया आगे की ओर। वेरी, उसके बाद में अल्ट्रा। वेरी के बाद में क्या आया? अल्ट्रा आया। तो मुझे आपको याद रखना है, सबसे पहले आप याद करोगे पहले में क्या था प्रोसेसर, तो आप कहोगे वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में क्या था? ट्रांजिस्टर। तीसरी में थी आईसी चिप। चौथी में था VLSI और 5वीं में था ULSI। याद हो जाना चाहिए। याद यहाँ रखना है कि V के जैसे आप 5 लिखते हो, लेकिन वो 5वीं में नहीं है, पहले आ गया था चौथी में। C और 3 सही है, लेकिन 5वीं में आके उल्टा करना है। भाषा की बात करें तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा थी। पहले मशीनें थी तो भाषा मशीनी थी। दूसरी में भाषा आ गई असेंबली। पहले याद करो, पहले किसी चीज़ को मशीन बोलते हैं, धीरे धीरे यदि उसका आविष्कार आगे की ओर बढ़ता है तो नया नाम मिल जाता है और उसकी भाषा हो गई असेंबली। उसके बाद में उसमें आ गई कोबोल। सी बताया था ना मैंने 3 नंबर पे, तो कोबाल और फोटोन आ गई थी, तो कोबाल भाषा तीसरी में। चौथी में हाई लैंग्वेजेज भाषा आ जाती है C++, और उसके बाद में 5वीं में हाई लैंग्वेज भाषा C++, जावा। इस प्रकार की भाषाएं आपके पास में अवेलेबल हो जाती है। स्टोरेज की बात करें तो पहले में था मैग्नेटिक ड्रम, दूसरे में थी मैग्नेटिक कोर और तीसरे में थी मैग्नेटिक डिस्क। यानी मैग्नेटिक आपका कॉमन रहने वाला है। चेंज क्या होगा? ड्रम होगा, ड्रम बदलेगा कोर में, कोर बदलेगी डिस्क में। ऐसे याद रखो कि ड्रम था, ड्रम बदलेगा किस में? कोर में। कोर किस में बदलेगी? डिस्क में, क्योंकि आकार छोटा करना है। ड्रम था, ड्रम से कोर बनाई, कोर से एक छोटी डिस्क बना दी। उसके बाद में लगा दिए गए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोल सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं और अभी वर्तमान में चल रही है ऑप्टिकल डिस्क, यानी प्रकाशिक प्रकार की डिस्क। ये था इसका स्टोरेज। इसके कौन कौन से उदाहरण है कंप्यूटर? एनिक है, यूनिएक है और IBM 701 है। एनिक है, यूनिएक है और IBM 701 है। IBM 1400, CDC 1604 और CDC 3600। इंपॉर्टेंट है CDC 3600, दूसरी पीढ़ी का था। PDP 11 और IBM 360। IBM 360 और PDP 11 किसका था? तीसरी का था। और क्रे पेस्ट था कि एक बार एग्जाम में पूछा क्रे क्या है, तो तीसरी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है क्रे पेस्ट।
और अभी वर्तमान में तो लैपटॉप है, नोटपैड है और प्रकार के पेनड्रॉप है, कुछ प्रकार के अनेक आगे। वर्तमान वाले कोई पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा IBM 360 तीसरी का था। आपको पूछेगा PDP 11 किसका था, तो PDP 11 कौन सी का था, तीसरी का था। आपको पूछेगा क्रेपेस्ट किसका है, चौथी का था। ये थी कंप्यूटर की 5 आपकी पीढ़ियाँ। नोट में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। पंच कार्ड का निर्माण हरमन होलरेथ ने किया। IC चिप युक्त पहला कंप्यूटर IBM 360 है, जिसमें सबसे पहले IC चिप का प्रयोग किसी कंप्यूटर में हुआ, तो वो आपका है कंप्यूटर IBM 360। पहली बार IC चिप किस में लगाई गई, कंप्यूटर IBM 360 में। चीज़ें समझ में आ रही है? तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर लो। चलते हैं आगे की ओर। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल। कौन सा था, इंटेल 4004। याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। अभी याद करके जाना है। भारत का पहला स्वदेशी जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था शक्ति। कौन था, भारत का पहला था शक्ति। ध्यान रखना, दोनों याद कर लेना। भारत का पहला स्वदेशी खुद का निर्मित माइक्रो प्रोसेसर यदि कोई है तो वह कौन है, शक्ति है। और पूरा विश्व की अपन बात करें तो इंटेल 4004, जिसका निर्माण इंटेल कंपनी ने करवाया था। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, किसके आधार पर कंप्यूटर को किस रूप में देखा जाता है। बात करें अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। कौन कौन सा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर हाइब्रिड, उसके बाद में हाइब्रिड तो मिक्स हो गया, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, संकेत लगातार होते रहते हैं, संकेत यानी ये कंटिन्यूस होता है एनालॉग कंप्यूटर, ये अंकों पर कार्य नहीं करता है। इसके उदाहरण है आपकी घड़ियाँ, एमीटर, वोल्ट मीटर। ये जिस प्रकार के कंप्यूटर है, ये कौन से कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर आधारित है। बाइनरी पद्धति क्या होती है, बाइनरी पद्धति जिसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1 पर जो काम करते हैं कंप्यूटर, वो है आपके डिजिटल कंप्यूटर। इनमें जो संकेत होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी असतत होते हैं, लगातार नहीं होते हैं। और हाइब्रिड होते हैं, वो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है, जो दोनों कार्य एक साथ करते हैं। बात करते हैं आकार के आधार पर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर छोटे और कम कीमत वाले होते हैं भाई, बिल्कुल छोटे और कम कीमत वाले कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। नाम ये माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा। घरों में, कार्यालयों में और विद्यालयों में, और इन्हें पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यानी व्यक्ति का खुद का पर्सनल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का। घरों में अपन उपयोग लेते हैं, कोई विद्यालयों में उपयोग लेते हैं, तो वह कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़े कार्यालयों में होते हैं। इसका पहला कंप्यूटर है PDP 8, यानी पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, PDP आपका 8 है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, इन्हें बिग आयरन कहते हैं भाई। कौन सा आयरन कहते हैं, बिग आयरन कहते हैं। किसको, आपका कौन सा कंप्यूटर है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। याद रखना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्रम से याद होना चाहिए। माइक्रो बिल्कुल छोटा PC कंप्यूटर होता है, माइक्रो के बाद में मिनी, मिनी के बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसे बिग फ्रेम कहते हैं, बिग आयरन कहते हैं। इसका उदाहरण है ENIAC, जिसका पूरा नाम अपन पहले करके आए थे। यह पहला कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। चलते हैं अगला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। 4 नंबर है सुपर कंप्यूटर, जिसका जनक सैमुअल क्रे को कहते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैमुअल क्रे किसका है, सुपर कंप्यूटर का जनक है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भटकर को कहते हैं। कई जगह भटकर भी लिखा हुआ मिलेगा। डॉक्टर विजय भटकर कौन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। और पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का है क्रे।
जो कौन सी का है, चौथी पीढ़ी का है, अर्थात चौथी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होने लग गया था और क्रेपेस्ट विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला कौन सा है, परम 8000। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा परम 8000। तेज कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है ईएल कैप्टेन। कौन सा, ईएल कैप्टेन, ये यूएसए का है और भारत का तेज है एरावत। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एरावत। बात करें परम 8000 को पुणे स्थित सीडेक कंपनी द्वारा 1991 में बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि परम 8000 भारत का सबसे पहला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो पुणे में स्थित सीडेक कंपनी ने इसका निर्माण 1991 में किया था भाई। नोट, भारत का प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया 1955 में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया 1955 में। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर डिजिटल सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर यदि कोई है तो वो सिद्धार्थ है। अर्थात भारत वालों के नाम ऐसे ही हैं, सिद्धार्थ है, शक्ति है, अभिमन्यु है, एरावत है, चक्रावत है, और यही नाम मिलेंगे। तो भारत में निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन है, सिद्धार्थ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ श्रेणियां हैं जिनमें पेन है, लेन है, मेन है, वेन है। आपको याद रखना है, पेन है, लेन है, मेन है, वेन है। पेन का मतलब क्या है, पर्सनल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो काम में लिया जाता है उसे बोला जाता है पेन। लेन, किसी घर, कार्यालय या विश्वविद्यालय अर्थात छोटे क्षेत्र में जिन कंप्यूटरों को काम में लिया जाता है एक दूसरे से जोड़कर, वो होता है लेन। मेन, एक शहर अथवा एक कस्बे में जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, मेन कंप्यूटर। और वेन होता है बहुत बड़ा क्षेत्र, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र। बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है, बड़ा में लोकप्रिय एक नेटवर्क है भाई। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, अर्थात एक जाल है कंप्यूटर इंटरनेट। इसका पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का भी पूरा नाम क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका जनक कौन है, विंस सरफ एवं बॉब कोहेन। भारत में पहला जो इंटरनेट लगा था वो 14 अगस्त 1995 को लगा था। और किस कंपनी ने लगाया था, बीएसएनएल। बीएसएनएल नहीं, वो तो भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये लगाया था विदेश संचार निगम लिमिटेड ने, बीएसएनएल ने। वर्तमान में बीएसएनएल ज़्यादा नहीं चल रही, बीएसएनएल चल रही है। बीएसएनएल है विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने भारत में पहला इंटरनेट का प्रयोग करवाया था। प्रोटोकॉल कितने होते हैं इंटरनेट के, 2 प्रोटोकॉल होते हैं भाई, एक होता है टीसीपी और एक होता है आईपी। 2 प्रकार के क्या होते हैं कंप्यूटर के प्रोटोकॉल होता है, एक टीसीपी होता है, एक क्या होता है, आईपी होता है। छोटी सी चर्चा और करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, www, जो शुरू में लगाते हो ना www. फलाना फलाना ढीकड़ा.com। तो इसी आधार पर जो www का पूरा नाम पूछेगा आपको कि www का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। वेब पेज और वेबसाइट को जोड़ता ही है। www क्या करता है, वेब पेज को वेबसाइट से जोड़ने का काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में वेब ब्राउज़र, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है भाई, ध्यान रखना, आपको पूछेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो आपका क्या है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन, आपका वेब ब्राउज़र है। इसके उदाहरण कौन से, ये एग्जाम्पल रट के चला जाना, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र है या नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा, ये किसके उदाहरण है, वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है या नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा। भारत का पहला कौन सा है, EPIC है, एपिक। भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, एपिक है भारत का, एपिक। भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, एपिक। सर्च इंजन है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल, याहू, बिंग, नेटस्केप और बेडू। ये क्या है जिसको बेडू बोलते हो आप लोग, ये सर्च इंजन के उदाहरण है।
URL का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, URL रट के जाना। यूनिफॉर्म पहला ऑप्शन मिलेगा, यूनिवर्सल गलत रहेगा, दूसरे में भी एक यूनिवर्सल रहेगा, गलत रहना, तीसरे में सही आंसर रहेगा, अभी कर लो रिकॉर्ड। यूनिफॉर्म होगा, रिसोर्स लोकेटर होगा। ये एक URL क्या है, एक वेबसाइट का पता है, अर्थात वेब पता है। URL केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है यदि आप बड़े और छोटे अक्षर गलत लिख दोगे तो ये केस सेंसिटिव मानेगा, बड़े को बड़ा मानेगा, छोटे को छोटा मानेगा, इसलिए जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। इसलिए URL क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। HTML फुल फॉर्म पूछेगा, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या है, 100% पूछेगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। और HTTP के आगे S और लगा दे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर लग जाएगा, ध्यान रखना। HTTPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आगे क्या है, ईमेल क्लाइंट एक आउटलुक एक्सप्रेस है, पूछा हुआ है, पटवार में पूछा था शायद पिछली बार कि निम्न में से आउटलुक एक्सप्रेस कौन है, तो आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या पूछेगा, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ALU की फुल फॉर्म क्या है, CPU में पढ़ेंगे अपन, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यहाँ लॉजिक को लॉजिकल लिखेगा ऑप्शन में, आपको लॉजिकल नहीं करना है, ध्यान रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यहाँ होता है यूनिवर्सल, क्लियर है क्या, ऊपर यूनिफॉर्म होता है और यहाँ यूनिवर्सल होता है, ध्यान रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये था आपका कंप्यूटर का परिचय। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं आई है एक बार में एक बार और देख लेना। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो इसी चैप्टर में से पूछा जाएगा, कंप्यूटर के परिचय से। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जितना था मैंने सबको समेट लिया आप लोगों के सामने। मुझे भी अच्छा लगा पढ़ाकर, आप लोगों को भी समझता हूँ समझ में आई होगी चीज़ें। फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, एक तो फुल फॉर्म जो मैंने लास्ट में बताई है वो, एक आपको कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का जनक सामान्यतः ये याद कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए या नहीं। यदि आपको समझ में आया तो बता देना आना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।